बेत द्वारका। मंदिर कथा। श्री कृष्ण की सागर नगरी। एक आरंभ सागर के बीचों बीच दिव्यता की भूमि। अरब सागर की लहरों के बीच जहां नीला आकाश समुद्र से मिलने उतरता है, वहीं बसा है एक दिव्य द्वीप बेत द्वारका। यह वही स्थान है जहां द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में निवास किया था। कहते हैं, जब हवा में नमकीनपन घुलता है और लहरों की गर्जना होती है, तो उस द्वीप की चट्टानों में अब भी श्री कृष्ण के चरणों की ध्वनि गूंजती है। गोविंद गोपाल द्वारकाधीश। यह द्वीप गुजरात के ओखा मंडल क्षेत्र में द्वारका से लगभग 3 किलोमीटर समुद्र के अंदर स्थित है। वर्तमान में यहां पहुंचने के लिए भक्तों को नौका से समुद्र पार करना पड़ता है, परंतु पुराणों में लिखा है यह भूमि पहले स्वयं सागर के ऊपर तैरती थी और भगवान की लीला से दिव्यता से भरी हुई थी। दोहर पुराणों में बेत द्वारका का उल्लेख स्कंद पुराण, भागवत पुराण और महाभारत तीनों में बेत द्वारका का उल्लेख मिलता है। यहां इसे शंखो द्वारका या अंतर्द्वीप कहा गया है। जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से द्वारका की स्थापना की, तब उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना की, हे सागर देव, मुझे ऐसी भूमि दो जहां मैं अपने भक्तों और यदुवंश के साथ शांतिपूर्वक निवास कर सकूं। सागर देव ने नम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं स्वयं अपना एक भाग आपको अर्पित करता हूं। यह द्वीप सदा आपके चरणों से पवित्र रहेगा। इसी प्रकार यह द्वीप बेत द्वारका कहलाया, जहां बेत का अर्थ है द्वीप या समुद्र में स्थित भूमि। तीनर श्री कृष्ण का आगमन और लीला। जब श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया और यदुवंश की रक्षा की, तब उन्होंने वहां से अपने लोगों को समुद्र की ओर ले जाकर द्वारका नगरी बसाई। द्वारका उनकी राजधानी बनी और बेत द्वारका उनका निज निवास। कहते हैं, यहां उनके साथ रुक्मिणी जी, सत्यभामा और जाम्बवती जैसी रानियां रहती थीं। यह द्वीप उनके विश्राम, ध्यान और ईश्वर चिंतन का स्थान था। श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन। बेत द्वारका का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग है सुदामा चरित्र। जब गरीब ब्राह्मण सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर श्री कृष्ण से मिलने द्वारका आए, तो उन्होंने पहले द्वारका के मुख्य द्वार पर रुककर पूछा, क्या यह वही स्थान है जहां मेरा सखा अब राजा है? परंतु जैसे ही वे श्री कृष्ण के महल पहुंचे, वहां द्वारपालों ने उन्हें साधारण ब्राह्मण समझकर रोक दिया। श्री कृष्ण ने यह समाचार सुना और नंगे पांव दौड़ पड़े। बेत द्वारका की भूमि उस क्षण साक्षी बनी जब भगवान ने अपने बचपन के मित्र को गले लगाया, उनके चरण धोए और आंसुओं से उनके पैर पवित्र किए। उस दिन समुद्र की लहरें भी रुक गईं, क्योंकि राजा ने दीन को नहीं, सखा को पहचाना था। चारर द्वीप का स्थापत्य और रहस्य। बेत द्वारका मंदिर का निर्माण 1500 वर्ष पूर्व माना जाता है। मुख्य मंदिर श्री कृष्ण द्वारकाधीश को समर्पित है, जिसकी मूर्ति काले शालग्राम पत्थर की बनी हुई है। 4 भुजाएं, मुकुट और शंख, चक्र, गदा, पद्म से अलंकृत। मंदिर के चारों ओर छोटे छोटे मंदिर हैं। देवी लक्ष्मी मंदिर, राधा रुक्मिणी मंदिर, सत्यभामा मंदिर, हनुमान, दत्तात्रेय मंदिर। समुद्र के नीचे का रहस्य। समुद्र तल के नीचे यहां प्राचीन नगरी के अवशेष मिले हैं। दीवारें, स्तंभ और पत्थर की मूर्तियां। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार यह प्राचीन द्वारका नगरी के डूबे हुए हिस्से हैं। वैज्ञानिक कहते हैं, यह भारत की सबसे पुरानी समुद्र तटीय सभ्यता का प्रमाण है। पर भक्त कहते हैं, यह वही नगरी है जो श्री कृष्ण के साथ सागर में विलीन हो गई थी। 5 श्री कृष्ण का अंतिम दिवस। द्वारका का अंत। भागवत पुराण के अनुसार जब यदुवंशियों के बीच कलह बढ़ने लगी, तो श्री कृष्ण समझ गए कि अब पृथ्वी पर उनकी लीला समाप्ति की ओर है। एक दिन वे बेत द्वारका के तट पर वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न होकर बैठे। उसी समय एक शिकारी जर नामक व्यक्ति ने दूर से उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया। वह बाण उनके पैर में लगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, जर, तुमने वही कर्म पूरा किया जो पूर्व जन्म में बाली के रूप में अधूरा था। उन्होंने सागर की ओर देखा। लहरें शांत हो गईं, पवन स्थिर हो गया, आकाश सुनहरा हुआ और उसी क्षण
बेत द्वारका की भूमि से दिव्य प्रकाश उठा, जिसमें श्री कृष्ण का शरीर विलीन हो गया। कहते हैं, उस दिन से द्वारका धीरे धीरे सागर में डूबने लगी। पर बेत द्वारका, जहां भगवान का चरण स्पर्श हुआ था, आज भी अडिग खड़ा है। छहर, चमत्कार और लोक विश्वास। भक्तों का विश्वास है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहां दीप जलाता है, उसके जीवन के सारे बंधन समुद्र की लहरों की तरह बह जाते हैं। रुक्मिणी जी की आरती। हर संध्या यहां रुक्मिणी जी के मंदिर में दीपक जलाने की प्रथा है। कहा जाता है कि यदि किसी दिन दीपक न जले तो समुद्र का जल बढ़ने लगता है। समुद्र की लहरों का प्रणाम। एक अद्भुत दृश्य यह भी है कि हर भोर लहरें मंदिर की सीढ़ियों तक आती हैं, मानो स्वयं सागरदेव द्वारकाधीश के चरणों को प्रणाम करते हों। खोए और मिले खजाने। स्थानीय लोगों ने कई बार कहा है कि समुद्र की लहरें कभी कभी प्राचीन सिक्के, मूर्तियां और रत्न किनारे फेंक देती हैं। भक्त इन्हें कृष्ण की कृपा के प्रतीक मानते हैं। सातथर बेत द्वारका। आज श्रद्धा और रहस्य का संगम। आज का बेत द्वारका, जहां हजारों श्रद्धालु नौका से समुद्र पार कर भगवान के दर्शन करने आते हैं, भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में गिना जाता है। द्वारका से यहां तक पहुंचने में लगभग 20 मिनट लगते हैं, पर भक्त कहते हैं, यह यात्रा नहीं, एक युगों की यात्रा है। मंदिर में प्रवेश करते ही धूप, चंदन और समुद्री हवा का मिश्रित सुगंध वातावरण को भर देती है। घंटियों की ध्वनि और लहरों की आवाज मिलकर ऐसा प्रतीत कराती हैं मानो श्री कृष्ण स्वयं कहते हों, मैं यहां ही हूं, अपने भक्तों के बीच। आठर, आध्यात्मिक महत्व। बेत द्वारका केवल मंदिर नहीं, यह संयोग है जहां समय, सागर और श्रद्धा तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं। यहां आने वाला हर भक्त अनुभव करता है कि भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि एक अनुभूति है। समुद्र की लहरें बताती हैं कि भगवान कहीं गए नहीं, वो अब भी उसी द्वीप में है, बस हमारे दृष्टि से परे। नौंद, बेत द्वारका का संदेश। श्री कृष्ण की यह भूमि हमें सिखाती है कि राजा होकर भी विनम्र रहना, धनवान होकर भी दीनों को गले लगाना और शक्ति पाकर भी करुणा को जीवित रखना, यही सच्ची कृष्णता है। जब सुदामा के चरणों में भगवान झुके, तो उन्होंने संसार को यह दिखाया कि भक्ति में ऊंच नीच नहीं, केवल प्रेम है। दसर, उपसंहार। जहां लहरों में गूंजता है गोविंद नाम। संध्या के समय जब सूर्य समुद्र में उतरता है, तो बेत द्वारका के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर लगता है मानो पूरा सागर हरे कृष्णा हरे गोविंद का जप कर रहा हो। दूर समुद्र की लहरें मंदिर के पत्थरों से टकराकर कहती हैं, युग बदल गए, पर द्वारकाधीश अब भी यहां है, और भक्त अपने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण द्वारकाधीश।